हेलो बच्चों, आज हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध करना सीखेंगे। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध की जाती हैं ये सीखेंगे, जो कि 10th क्लास के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न होता है। तो आइए जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/vu प्लस 1/u सिद्ध करें। ये प्रश्न पूछा जाता है, या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v सिद्ध करें। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। एक अवतल दर्पण यहाँ पर बना दिए, जिसका नामकरण कर दिए कि M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। M1 और M2 एक अवतल दर्पण हो गया, जिसका वक्रता केंद्र C, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर C, ये C मान लिए। फोकस दूरी F है और इसका फोकस दूरी F है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच एक वस्तु AB है। ये वस्तु रख दी, यहाँ पर एक वस्तु है AB। AB एक वस्तु हो गया। उसके बाद में जिसका प्रतिबिंब जो है A डैश B डैश बन रहा है, ये A डैश और B डैश इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं ये, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है, ध्रुव, जिसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती हैं। तो फोकस से गुजर गई, और जो ये किरणें निकलती हैं वक्रता केंद्र से, जो किरणें निकलती हैं और दर्पण से टकराने के बाद फिर वो वक्रता केंद्र से ही चली जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज बन गया। अब इसी से हम लोग ये सिद्ध करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में होती हैं। तो हम लोग ये पहले मान लिए कि पोल, ध्रुव से वस्तु की दूरी, जो भी दूरी मापी जाती हैं इसमें, ये पोल से मापी जाती हैं। यहाँ पर पोल है, इसी से सारी दूरियां इसकी मापी जाएगी। तो पोल से, यानी कि हिंदी में बोलते हैं ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जो है ये, यहाँ पर ये वस्तु है, तो इसको PV मान लिए। PV बराबर -u, वस्तु की दूरी u से डिनोट करते हैं। चूंकि ये अवतल दर्पण है इसलिए सारी दूरियां इसमें माइनस होगी, तो -u हो गया। इसी तरह से प्रतिबिंब की दूरी PA डैश, ये प्रतिबिंब है, PA डैश बराबर हो जाएगा -v। और आगे देखें तो वक्रता से केंद्र की दूरी, जिसको PC बोलेंगे, बराबर R, रेडियस होता है, बराबर -2f, यानी कि रेडियस जो होते हैं फोकस दूरी की दुगनी होती हैं, जो कि पहले वीडियो में हम सिद्ध करके बताए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। और फोकस दूरी PF बराबर -f, सारी दूरियां इसमें माइनस होगा, माइनस में ले लिए। अब आगे चलते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें से दो गो त्रिभुज बन रही है। पहला त्रिभुज ये है ABC, पहला त्रिभुज इसमें ABC ये बन रहा है, और एक त्रिभुज ये बन रहा है A डैश B डैश C। इस प्रकार से दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। तो इसी दोनों त्रिभुज को लेकर के हम लोग आगे बनाएंगे। तो देखिए अब कैसे होता है, वो सीख गए कि कहाँ पर लेना है। और एक छोटा सा यहाँ पर भी आप लोगों को एक ही दर्पण बनाना है, हम ये बना दिए हैं कि बार बार ऊपर नीचे नहीं करना होगा, आराम से समझा देंगे, इसलिए यहाँ पर भी हम बना दिए हैं। तो देखिए इसमें त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ले लिए ABC, तथा A डैश B डैश C, और एक नीचे ये A डैश B डैश C, जो कि ऊपर बताए बड़ा वाला में A डैश B डैश C में। तो कोण, अब कोण हो जाएगा कोण ACB बराबर कोण A डैश C B डैश, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये C वाला और ये C शीर्षाभिमुख कोण है। बड़ा में समझ लें कि ये शीर्षाभिमुख हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों में कॉमन है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब आगे शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो जब दो कोण बराबर हो गया
तो वो क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो अब ये समरूप हो गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हो गया। तो समरूप हो गया तो उसकी भुजा भी अब बराबर हो जाएगी। तो ए बी, इसका ए बी लिए तो इसका ए डैश बी डैश ले लिए, ए डैश बी डैश बटा में हो गया। उसी प्रकार से जब बी सी लिए, बी सी जब लिए, ये बी सी लिए तो इसका भी ये ले लिए, ए डैश सी जब ये लिए तो ये ले लिए ए डैश सी। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखते हैं, समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 1 हुआ। अब आगे पुनः त्रिभुज अब ले लिए DOF, ये एक त्रिभुज ले लिए तथा ए डैश बी डैश एफ एक ये त्रिभुज ले लिए। बड़ा वाला में देख लीजिए, आप लोगों को एक ही बनाना है। ए डैश बी डैश एफ एक ये ले लिए और एक इधर बन गया, उसी प्रकार से इधर भी बन गया, उधर भी बन गया। अब आगे देखते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी कोण DOF और कोण ए डैश बी डैश एफ शीर्षाभिमुख कोण हो गया, यानी कि इसमें भी ये शीर्षाभिमुख कोण बन गया। तो उसी प्रकार से ये भी हो गया, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज DOF समरूप ए डैश बी डैश एफ समरूप हो गया। तो इसमें भी DO बटा ए डैश बी डैश, यानी कि ये DO, ये जो DO हुआ, ये DO और ए डैश बी डैश हो गया। OF बटा AF डैश, ये वाला हो गया। अब चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है और O जो है P के बहुत नज़दीक है, O जो है P के बहुत नज़दीक है, ये O जो है P के बहुत नज़दीक हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। O को P भी मान सकते हैं, P को O भी मान सकते हैं, कोई अंतर इसमें नहीं है। तो यही यहाँ पर लिख दिया है कि चूँकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है और O P के बहुत नज़दीक है, तो बहुत नज़दीक हैं, तो इसलिए DP बराबर AB हो जाएगा। और O जो है O P के बहुत नज़दीक है, तो O जब P के बहुत नज़दीक हैं तो ये DO जो हुआ वो अब DP हो गया, DP बराबर AB। तो जब DP हो गया तो DP बराबर AB, तो AB को अब DP लिख सकते हैं, DP को AB लिख सकते हैं। तो इस DO को हम AB लिख दिया, AB बटा A डैश B डैश हो गया। उसी तरह से OF था, तो OF P के बहुत नज़दीक है, तो O जो होगा P हो गया, PF बटा A डैश F, ये समीकरण 2 हो गया। और पहले से समीकरण 1 निकल करके यहाँ पर आया है, AB बटा A डैश B डैश बराबर BC बटा A डैश C। तो ये देख लीजिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो दोनों में लेफ्ट साइड AB बटा A डैश B डैश AB बटा A डैश B डैश बराबर हैं। तो जब दो समीकरण में एक पक्ष बराबर हो जाता है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1 तथा 2 से BC बटा A डैश C बराबर PF बटा A डैश F। अब दोनों का ये वाला बायां पक्ष ले लेना है, इसका भी बायां पक्ष और उसका भी बायां पक्ष हो गया। अब आगे देखते हैं, अब यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद अब यहां पर ये जो दूरियां ले लिए BC ले लिए, तो BC ले लिए और ये हो गया। तो BC जब ले लिए हम लोग, तो अब आगे देखिए कि जो भी दूरी होगी ये पोल से मापी जाएगी, जो भी दूरी होगी पोल से मापी जाएगी। यहाँ पर बता दिए हैं कि PB क्या लेना है, AP A डैश क्या लेना है, PC क्या लेना है, PF क्या है, यहाँ पर सारा कुछ बता दिए हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से, जैसे ये BC है, BC को आपको लेना है BC, तो देख लीजिए BC ये लेना है, ये इतना दूरी लेना है। तो कोई भी दूरी लेनी होगी हम ध्रुव से चलेंगे, यानी कि यहाँ से चलेंगे। तो BC लेना है तो पहले हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी कि PB लेंगे, उसके बाद में इतना हम घटा देंगे, इतना दूरी में से इतना घटा देंगे तो हमको मिलेगा BC। समझ गए? अलग अलग देख लीजिए, यानी कि इसको हम करें
तो इतना लेना है, BC लेना है, BC लेना है। तो BC लेना है तो पूरा हमको पहले यहाँ से हम लोग चलेंगे, यहाँ से चले यानी कि PB, अब माइनस करेंगे, इसमें माइनस अब करेंगे इतना। तो जब इतना में से इतना माइनस करेंगे तो इतना बचेगा। तो उसी तरह से हो गया कि BC बराबर PB माइनस PC, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गए PB और उसके बाद में ये घटा दिए तो ये बच गया PC। उसी प्रकार से ये भी लिए, उसी प्रकार से अब A-C लेना है, A-C। तो A-C लेना है, A-C यानी कि इतनी दूरी लेनी है। तो इतनी दूरी लेनी है तो सबसे पहले हमें पूरा दूरी चलना पड़ेगा पोल से, जो भी दूरी नापेंगे हम पोल से मापेंगे। इतना ही हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गए, PC आ गए, और PC के बाद में इतना दूरी फिर हम घटा दिए, यानी कि PA' घटा दिए। तो हमको मिला क्या, यानी कि A-F जो लेना था वो मिल गया। उसी प्रकार से अब लेना है PF। तो PF तो पोले से दूरी मापे हैं, ये तो पोल से दूरी हिले हैं, तो PF हो गया। अब आगे हैं A-F लेना है, A-F यानी कि इतनी सी दूरी लेनी है, इतनी सी दूरी लेनी है। तो आपको पहले तो यहाँ से यहाँ आना होगा, तो PA' ले लिए, उसके बाद में इतना घटा दिए, PF घटा दिए तो हमको मिला A-F हो गया। अब जो इतना PB माइनस PC बटा PC माइनस A-P बराबर PF बटा A-P माइनस PF, तो अब ये PB और माइनस PC, तो ये सारा दूरिया यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर PB माइनस U, अब यहीं वहाँ पर ले जा कर के पुट कर देना है, रख देना है। तो ये मान यहाँ पर हमने रख दिया है कि माइनस U माइनस, ये माइनस है, माइनस 2F जो कि वहाँ पर दिया है, बटा माइनस 2F माइनस माइनस V बराबर माइनस F बटा माइनस V माइनस F। तो अब ये माइनस U हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, उसके बाद में माइनस F हो गया, ये माइनस 2F हो गया, माइनस माइनस प्लस V हो गया, और ये माइनस F माइनस ये प्लस, अब ये हो गया। अब इसके बाद में अब क्रॉस मल्टीपल कर दिए, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिए। तो क्रॉस मल्टीपल जब हमने कर दिया, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो U भी अब माइनस V, माइनस U अब V जब गुणा करेंगे तो U भी आ जाएगा। उसी तरह से फिर U और F से करेंगे तो U भी, माइनस है यहाँ प्लस तो माइनस। उसी प्रकार से 2F, तो 2F अभी 2F और माइनस V, तो माइनस 2F भी प्लस 2V F से करेंगे तो 2F² बराबर। अब यहाँ से इस तरह से करेंगे तो 2F हैं माइनस हैं, तो 2F² माइनस F अभी हो गया, और U भी को इधर रख दिए, इधर रख करके सारा इधर भेज दिए, तो 2F² माइनस F भी हो गया। उसके बाद में जब ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर बराबर के इधर आया तो प्लस U भी माइनस 2F भी, ये माइनस 2F भी, और ये आ गया तो माइनस में आ गया, तो ये माइनस और ये प्लस कट गया, माइनस प्लस ये कट गया, ये और ये कट गया। अब बचा क्या, माइनस F भी प्लस 2F भी, तो प्लस का बड़ा चिन्ह है तो आ जाएगा F भी, ये हो गया UF हो गया। अब आगे इसमें दोनों तरफ UVF से भाग देंगे, तो दोनों तरफ UVF से भाग देने पर UV, ये UV बटा UVF, फिर FV, तो FV बटा UF हो गया, UF बटा UVF हो गया। अब UV कट गया तो क्या बचा, 1 बटा F बचा, FV कट गया तो क्या बचा, 1 बटा U बचा, और UF कट गया तो 1 बटा V बचा, जो कि हम लोगों को यहीं प्रूव्ड करना था। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये प्रूव्ड हो करके आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। आई होप डैट कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को केवल एक ही अवतल दर्पण बनाना है, हम बना दिए हैं ताकि समझाने में आसानी हो। थैंक्स।